नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने चैनल वंदना काव्या में। दोस्तों, आज मंगलवार को सुनिए हनुमान जी की कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। उस वृद्धा की हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। वह हर मंगलवार का व्रत रखती थी और हनुमान जी की पूजा आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्ति में उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। तब आवाज़ उस वृद्धा के कान में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान जी ने साधु के रूप में बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अतः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञा वृद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लेटाया और उसकी पीठ पर आग लगवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया और अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, बजरंगबली की जय। तो आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत की पौराणिक कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 8000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग शोक अग्नि सर्व दुख आदि का भय दूर हो। क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है, फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे, तो फिर वह श्री हरि चरणों में आपका ना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का सवाल तुम्हें सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों का सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रसन्न किया कि प्रभु नंद गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुण्य नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बताए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदन नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी था। उसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। संतान पतिव्रता भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर
हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिक के कारण हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न और जल ग्रहण करूंगी। रानी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूख प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विवल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र और कन्या प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 9 महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर विवाह कर दे। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात राजसवल हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, राजसवला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी ही क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। लगता है अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता है तो उससे मासिक धर्म के रक्त का पिता और बड़े भाई को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई राजसवला कन्या को देखते हैं तो अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर्ग की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगरी में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। सोमेश्वर दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण संतुष्ट हुए।
परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, पर वह बहुत ही खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे तो सोना मिलता था, वह मिलेगा नहीं। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया, और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय बताए कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल ना जा। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवट बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले जाएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। जब अगले दिन सुबह हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य का उसे विचार नहीं रहा था। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपनी जमाई का वध कराने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वह कभी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहाँ पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन और रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थी जमाई वध का पाप अपने सिर लिया है। रत्नावली तो इसके पीछे अपने प्राण देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया, धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत ही दुखी हुई कि चिता बनाई गई रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव वहाँ प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तब रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा, और इसके अलावा तेरी जो इच्छा हो वह वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः का लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करेगा, उसको रोग व्याधि नहीं होगी, स्वजनों से कभी वियोग नहीं होगा, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय नहीं रहेगा, और जो स्त्री मंगलवार का व्रत करेगी वह कभी विधवा नहीं होगी। तथा अस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य के भुगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को गई थी। उसका एक ही पुत्र था। उस वृद्धा की हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। वह हर मंगलवार का व्रत रखती थी और हनुमान जी की पूजा आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्ति में उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया।
हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। तब आवाज़ उस वृद्धा के कान में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान जी ने साधु के रूप में बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अतः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञा वृद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लेटाया और उसकी पीठ पर आग लगवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया और अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, बजरंगबली की जय। तो आइए सुनते हैं मंगलवार व्रत की पौराणिक कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 8000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है, आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग शोक अग्नि सर्व दुख आदि का भय दूर हो। क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है, फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे, तो फिर वह श्री हरि चरणों में आपका ना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का सवाल तुम्हें सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों का सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रसन्न किया कि प्रभु नंद गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं, आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है, पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है, पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुण्य नामक नरक से उद्धार हो सकता है, अतः पुत्रदायक व्रत बताए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी था। उसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। संतान पतिव्रता भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिक के कारण हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न और जल ग्रहण करूंगी। रानी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती
और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूख प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विवल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र और कन्या प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 9 महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान किया करते थे। कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर विवाह कर दे। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात राजसवल हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है। रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, राजसवला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी ही क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। लगता है अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता है तो उससे मासिक धर्म के रक्त का पिता और बड़े भाई को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई राजसवला कन्या को देखते हैं तो अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर्ग की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगरी में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। सोमेश्वर दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था पर वह बहुत ही खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे तो सोना मिलता था, वह मिलेगा नहीं। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय बताए
कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल ना जा। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवट बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले जाएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। जब अगले दिन सुबह हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपनी जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य का उसे विचार नहीं रहा था। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपनी जमाई का वध कराने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वह कभी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन और रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थी जमाई वध का पाप अपने सिर लिया है। रत्नावली तो इसके पीछे अपने प्राण देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया, धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत ही दुखी हुआ कि चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव वहाँ प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तब रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगल देव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अलावा तेरी जो इच्छा हो वह वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातः का लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करेगा, उसको रोग व्याधि नहीं होगी, स्वजनों से कभी वियोग नहीं होगा, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय नहीं रहेगा और जो स्त्री मंगलवार का व्रत करेगी वह कभी विधवा नहीं होगी। तथा अस्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य के भुगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को गई। बचा था वह भी वन में चला गया। अब इस समय मेरी क्या गति होगी। अमंज के एक पुत्र था जो अंशुमान नाम से विख्यात हुआ। यद्यपि अंशुमान अभी बालक था, तब भी राजा ने उसे बुलाकर अपना कार्य उसे बतलाया। अंशुमान ने भगवान कपिल की आराधना की और घोड़ा ले जाकर राजा सागर को दे दिया। इससे वह यज्ञ पूर्ण हुआ। अंशुमान के तेजस्वी पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के पुत्र परम बुद्धिमान राजा भागीरथ हुए। भागीरथ ने जब अपने समस्त पितामहों की दुर्गति का हाल सुना तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने राजा सागर के विनय पूर्वक पूछा कि महाराज बताइए, उन सबका उद्धार कैसे होगा। राजा ने उत्तर दिया कि बेटा, यह तो भगवान कपिल ही जानते हैं। यह सुनकर बालक भागीरथ रसातल में गए
और कपिल मुनि को नमस्कार करके अपना सब मनोरथ उन्हें कह सुनाया। कपिल मुनि बहुत देर तक ध्यान करके बोले कि राजन, तुम तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो और उनकी जटा में स्थित गंगा जी के जल से अपने पितरों की भस्म को आप्लावित करो। इससे तुम तो कृतार्थ होगे ही, तुम्हारे पितर भी धन्य धान्य हो जाएंगे। यह सुनकर भागीरथ ने कहा कि बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। मुनि श्रेष्ठ, बताइए मैं कहाँ जाऊँ और कौन सा कार्य करूँ। तब कपिल जी कहने लगे कि हे राजन, कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी की स्तुति कर और अपने शक्ति के अनुसार तपस्या करते रहो, इससे तुम्हारे अभीष्ट की सिद्धि होगी। मुनि का यह वचन सुनकर राजा भागीरथ ने उन्हें प्रणाम किया और कैलाश पर्वत की यात्रा की। वहां पहुंचकर पवित्र होकर बालक भागीरथ ने तपस्या का निश्चय किया और भगवान शंकर को संबोधित करके इस प्रकार कहा कि प्रभु, मैं बालक हूँ, बुद्धि भी बालक की ही है और आप भी अपने मस्तक पर बाल चंद्रमा को धारण करते हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता प्रभु, आप मेरे इस अनजानपन से ही प्रसन्न हो जाइए। हे अमरेश्वर, जो लोग वाणी से, मन से और क्रिया से कभी मेरा उपकार करते थे तथा हित साधन में संलग्न रखते थे, उनका कल्याण करने के लिए मैं उमा सहित आपको प्रणाम करता हूँ। हे महादेव, आप देवता आदि के लिए भी पूज्य हैं। जिन पूर्वजों ने मुझे अपने सगरोत और समान धर्म के रूप में उत्पन्न किया और पाल पोस कर बड़ा बनाया, भगवान शिव उनका अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करे। मैं बालचंद्र का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर को नित्य प्रणाम करता हूँ। भागीरथ के ऐसा कहते ही भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, महामते, तुम निर्भय होकर कोई वर मांगो। जो वस्तु देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है, वह भी मैं तुम्हें निश्चय ही दूंगा। यह आश्वासन पाकर भागीरथ ने महादेव जी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहा, हे देवेश्वर, आपकी जटा में जो सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी विराजमान है, उन्हीं ही मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए दे दीजिए, उससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तब महेश्वर ने हंसते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हें गंगा दे दी, अब तुम उनकी स्तुति करो। महादेव जी का वचन सुनकर राजा भागीरथ ने गंगा जी की प्राप्ति के लिए भारी तपस्या की और मन को संयम में रखकर भक्तिपूर्वक गंगा जी की स्तुति की। बालक होने पर भी भागीरथ ने अवाल्दिन परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, देवी, महामुनि कपिल के शाप से मेरे पितर दुर्गति में पड़े हुए हैं, माते आप उनका उद्धार कीजिए। देव नदी गंगा सबका उपकार करने वाली, वे स्मरण मात्र से ही सब पापों का नाश कर देती। उनको भागीरथ की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा और लोगों का उपकार और पितरों का उद्धार करने के लिए भागीरथ के कहे अनुसार सब कार्य किए। राजा सागर के जो पुत्र भस्म होकर रसातल में पड़े थे, उन्हें अपने जल में आप लवित करके गंगा जी ने उनके खोदे हुए गड्ढे को भी भर दिया, रहने के फल की बराबरी कर सके। अब बारंबार अधिक कहने की क्या आवश्यकता, वह पुरुषोत्तम क्षेत्र सबसे महान है। यह बात सत्य है, सत्य है, एकदम सत्य है। समुद्र के जल से घिरे हुए पुरुषोत्तम तीर्थ का एक बार भी दर्शन कर लेने पर तथा ब्रह्मा विद्या का एक बार भी भोज हो जाने पर मनुष्य फिर गर्भ में नहीं आता। जहाँ भगवान विष्णु का सन्निध है, उस उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र में 1 वर्ष या फिर 1 मास तक भगवान की उपासना करें। ऐसा करने वाले पुरुष ने जप, होम तथा भारी तपस्या की है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात ईश्वर श्रीहरि विराजमान रहते हैं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर मुनिगण कहने लगे, भगवान, हमें तीर्थ की महिमा का विस्तार पूर्वक श्रवण करने पर भी तृप्ति नहीं होती, इसलिए आप पुनः किसी गोपनीय तीर्थ का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पूर्व समय में देवर्षि नारद ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था। उस समय मैंने प्रयत्न पूर्वक जो कुछ उनसे कहा था वही तुम्हें भी बतलाता हूँ। सुनो नारद जी। नारद जी ने पूछा, जगपते, स्वर्ग लोक, मृत लोक और रसातल में कुल कितने तीर्थ हैं?
तथा सभी तीर्थों में सदा कौन सबसे बढ़कर तीर्थ है? कृपया बताइए। ब्रह्मा जी बोले, देवर्ष, स्वर्ग लोक, मृत लोक और असातल में 4 प्रकार के तीर्थ हैं। दव, आसु, आर्स और मानुष, यह तीनों लोक में विख्यात है। जम्बू द्वीप में भारतवर्ष तीर्थ भूमि है, वह तीनों लोकों में विख्यात है। बेटा, वह कर्म भूमि है, इसलिए उसे तीर्थ कहते हैं। पहले मैंने तुम्हें जो बताए हैं वे सब तीर्थ भारतवर्ष में ही हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच में 6 ऐसी नदियां हैं जिनका प्रकट ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन देवताओं से हुआ है। इसी प्रकार दक्षिण समुद्र तथा विंध्य पर्वत के बीच में भी 6 देव संभव नदियां हैं। यह 12 नदियां प्रधान रूप से बताई गई हैं। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, कृष्णवनी, तापी और पयोसनी यह विंध्य पर्वत के दक्षिण की नदियां हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका और विशस्त यह विंध्याचल और हिमाचल पर्वत से संबंध रखने वाली नदियां हैं। इन पुण्यम नदियों को देव तीर्थ बताया गया है। कोलासल, वृत्त, त्रिपुर, अंधक है, मूर्धा, लवंग, नमु, शंख, यम, पताल, केतु, मय तथा पुष्कर इनके द्वारा आवृत तीर्थ आसु कहलाते हैं। प्रभास, भार्गव और अगस्त्य, नारायण, विशिष्ट, भरद्वाज, गौतम और कश्यप इन ऋषि मुनियों द्वारा सेवित तीर्थ ऋषि तीर्थ हैं। अमरीश, हरिचंद्र, मधाता, मनुकुरु, कंखल, भद्राक्ष, असर, अशुभ, नचिकेता, वृषा, कपि तथा अरिदम आदि मानवों द्वारा निर्मित तीर्थ मानुष कहलाते हैं। यह सब यश तथा उत्तम फल की सिद्धि के लिए बने गए हैं। तीनों लोकों में कहीं भी जो अपने आप प्रकट हुए देव तीर्थ हैं, उन्हें पुण्य तीर्थ कहा गया है। इस प्रकार मैंने तीर्थ भेद बतलाया है। महादैत्य राजा बलि देवताओं के अजय शत्रु हुए। उन्होंने धर्म, यश, प्रजा पालन, गुरु भक्ति, सत्य भाषण, बल पराक्रम, त्याग और क्षमा के द्वारा वह सामान्य प्राप्त किया जिसकी लोकों में कहीं कोई तुलना ही नहीं है। उनकी बढ़ती हुई समृद्धि को देखकर एक बार देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे आपस में सलाह करने लगे कि हम बलि को कैसे जीते। राजा बलि के शासनकाल में तीनों लोक निष्कर्ष थे। कहीं पर आदि, व्याधि या शत्रुओं की बाधा नहीं थी। अनावृष्टि और अधर्म का तो नाम भी नहीं था। स्वप्न में भी किसी को दुष्ट पुरुष का दर्शन नहीं होता था। देवताओं को उनकी उन्नति बाण की तरह चुभने लगी। बलि की कृति रूपी तलवार से वे टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे तथा उनके शासन रूपी शक्ति से देवताओं के समस्त अंग विदीर्ण हो रहे थे, इसलिए उन्हें कभी कांति नहीं मिलती थी। अब देवता उनसे द्वेष करने लगे, उनके यश रूपी अग्नि से जलने लगे। इसलिए देवतागण व्याकुल होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। जाकर देवतागण कहने लगे, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले जगन्नाथ, हम पीड़ित हैं, हमारी सत्ता छीन गई है। आप हमारी ही रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। आप जैसे स्वामी के होते हुए हम पर ऐसा दुख आ पड़ा है। हमारी जो वाणी आपको प्रणाम करती थी, वही एक दैत्य को कैसे नमस्कार करेगी। हे सुरेश्वर, आपको ऐश्वर्य से पुष्ट होकर अपने ही पराक्रम से तीनों लोकों को जीतकर हम स्थिर होंगे। अब दैत्य को हम कैसे नमस्कार करें। देवताओं का ऐसा वचन सुनकर दैत्यों का संहार करने वाले भगवान ने देव कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, देवताओं, बलि मेरा भक्त है, उसे देवता या असुर कोई भी नहीं मार सकते। जैसे तुम लोग मेरे द्वारा पालन पोषण के योग्य हो, वैसे ही बलि भी है। मैं बिना युद्ध के ही स्वर्ग से बलि का राज्य छीन लूँगा और को बांधकर तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, बहुत अच्छा कहकर देवता स्वर्ग में चले गए। इधर देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु ने आदिति के गर्भ में उनके जन्म के समय अनेक प्रकार के उत्सव होने लगे।
यज्ञेश यज्ञ पूर्वक पुरुष स्वयं ही वामन रूप में अवतरित हुए। इसी समय बलवान में श्रेष्ठ बलि ने अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा ली। प्रधान ऋषि तथा वेद वेदांग के ज्ञाता पुरोहित शुक्राचार्य ने उस यज्ञ का आरंभ कराया। स्वयं शुक्र ही यज्ञ के आचार्य थे। उस यज्ञ में हविष्य का भाग लेने के लिए जब सब देवता निकट आए तब दान दो, भोजन करो, सबका सत्कार करो, पुण्य हो गया, पुण्य हो गया, ऐसा शब्द यज्ञ मंडप में गूंजने लगे। उस समय विचित्र कुंडल धारण किए साम गान करते हुए वामन जी धीरे धीरे यज्ञशाला में पहुंच गए और आने पर वे यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। शुक्राचार्य ने उन्हें देखते ही समझ लिया कि यह ब्राह्मण रूपधारी वामन देवता वास्तव में दैत्यों के विनाशक यज्ञ और तपस्या के फल देने वाले और राक्षस कुल का संहार करने वाले साक्षात विष्णु हैं। बलवान में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजा बलि क्षत्रिय धर्म के अनुसार विजय होकर भक्तिपूर्वक धन का दान करते हुए अपनी पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे थे और हविष्य का हवन करते हुए यज्ञ पुरुष का ध्यान कर रहे थे। शुक्राचार्य जी ने वामन जी को पहचान कर तुरंत ही राजा बलि से कहा, राजन, यह जो बौने शरीर वाले ब्राह्मण तुम्हें यज्ञ में आए हैं वे वास्तव में ब्राह्मण नहीं, यह यज्ञ वाहन यज्ञेश श्री विष्णु हैं। प्रभु, इसमें 3 संदेह नहीं कि यह देवताओं का हित करने के लिए बालक रूप धारण करके तुमसे कुछ याचन करने आए हैं, इसलिए पहले मुझसे सलाह लेकर पीछे इन्हें कुछ देना चाहिए। यह सुनकर शत्रु विजय बलि ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से कहा, मैं धन्य हूँ जिसके घर पर साक्षात ईश्वर मूर्तिमान होकर पधारे और कोई याचना करते हैं। अब इसमें सलाह लेने के योग्य कौन सी बात रह जाती है। ऐसा कहकर पत्नी और पुरोहित शुक्राचार्य के साथ राजा बलि उस स्थान पर आए जहाँ अदिति नंदन वामन जी विराजमान थे। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान बताइए आप क्या चाहते हैं। तब वामन जी ने, नेहा महाराज, केवल 3 पग भूमि दे दीजिए और किसी की धन की मुझे आवश्यकता नहीं। बहुत अच्छा कहकर राजा बलि ने रत्न जट कलश से जल लिया और वामन जी को भूमि संकल्प करके दे दी। सभी महर्षि और शुक्राचार्य चुपचाप मौन में देखते रहे। वामन जी ने धीरे से कहा, राजन, स्वस्थ आप सुखी रहे, मुझे मेरे नापी हुई 3 पग भूमि दे दीजिए। तब वे तथास्तु कहकर जैसे ही वामन जी की ओर देखा वे विराट रूप हो गए। चंद्रमा और सूर्य उनकी छाती के सामने आ गए। उन्हें इस रूप में देखकर पत्नी सहित दैत्य आज बलि ने विनय पूर्वक कहा, जगदम्ब विष्णु, आप अपनी शक्ति पर भैर बढ़ाइए। तब श्री विष्णु बोले, दैत्य, आज देखो मैं पैर बढ़ाता हूँ। बलि ने कहा, बढ़ाइए प्रभु, अवश्य बढ़ाइए। तब भगवान ने पृथ्वी के नीचे स्थित कच्छप की पीठ पर पैर रखकर पहला पग बलि के यज्ञ में रखा, किंतु उनका दूसरा पग ब्रह्मा लोक तक जा पहुंचा। उस समय उन्होंने बलि से कहा, दैत्य, मेरा तीसरा पग रखने के लिए तो अब स्थान ही नहीं बचा, कहाँ रखूँ स्थान दो। यह सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, जगत, मैं देवेश्वर, आपने ही तो जगत की सृष्टि की है, मैं तो इसका सृष्टा नहीं हूँ। अगर यह छोटा सा थोड़ा हो गया हो तो इसमें तो आपकी ही दोष है, मैं क्या करूं। केशव, फिर भी मैं अभी असत्य नहीं बोलता, इसलिए आप मेरे सत्य की रक्षा करते हुए अपना तीसरा पग मेरी पीठ पर ही रखिए। बलि का यह वचन सुनकर वेद त्रय रूप देव पूजित भगवान प्रसन्न होकर बोले, दैत्य, आज मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, कोई वर मांगो। तब बलि ने जगत के स्वामी भगवान त्रिभुवन से कहा, अब मैं आपसे याचना नहीं करूँगा। तब भगवान ने स्वयं ही प्रसन्न होकर उन्हें मनवंचित वर दे दिया। वर्तमान समय में रसातल का राज्य, भविष्य में इंद्र पद, स्वतंत्रता तथा अविनाशी यश आदि प्रदान किए। इस प्रकार दैत्यराज बलि को यह सब कुछ देकर भगवान ने उन्हें पुत्र और पत्नी सहित रसातल में भेज दिया। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुनिए आज की कथा।
और आज की कथा को सुनकर आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो मुनियों ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण का स्नान किस समय और किस विधि से होता है? हे विधियों में श्रेष्ठ, हमें उसकी विधि भी बताइए। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार कहने लगे, मुनियों, श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का स्नान परम पुण्यपम और सभी पापों का नाशक है। मैं उसकी विधि आदि का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र आने पर वहाँ हर समय श्री का स्नान होता है। वहाँ सर्वतीर्थम कूप है जो अत्यंत निर्मल और पवित्र माना गया है। जेठ पूर्णिमा को उसमें भागवती गंगा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती है। इसलिए ज्येष्ठ की पूर्णिमा को श्रवणमयी कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी के स्नान के लिए उस कूप से जल निकाला जाता है। इसके लिए एक सुंदर मंच बनाकर उसे पताका आदि से सुसज्जित किया जाता है। वह सुदृष्ट और सुखपूर्वक चलने योग्य बना होता है। वस्त्र और फूलों से उसे सजाया जाता है। वह खूब बड़ा होता है और धूप से सुवासित किया जाता है। उस पर श्री कृष्ण और बलराम जी को स्नान कराने के लिए श्वेत वस्त्र बिछाया जाता है। उसे सजाने के लिए मोती के हार लटकाए जाते हैं। तरह तरह के बाजों की ध्वनि होती रहती है। एक मंच पर एक और भगवान श्री कृष्ण और दूसरी ओर भगवान बलराम विराजते हैं। बीच में सुभद्रा देवी को पधरा कर जय जयकार और मंगल घोष के साथ स्नान कराया जाता है। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लाखों स्त्री पुरुष उन्हें घेरे रहते हैं। गृहस्थ, स्नातक, सन्यासी और ब्रह्मचारी सभी मंच पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को स्नान कराते हैं। पूर्व संपूर्ण तीर्थ अपने पुष्प मिश्रित जल में अलग अलग भगवान को स्नान कराते हैं। फिर शंख, घंटा, भेरी, मृदंग, झांस आदि वाद्यों की तमल ध्वनि के साथ स्त्रियों के मंगल गीत, स्तुतियों के मनोहर शब्द, जय जयकार, वीणा रव और वेणु नादा के समान जान पड़ता है। उस समय मुनिगण वेद पाठ और मंत्रोच्चारण करते रहते हैं। साम गान के साथ तरह तरह की स्तुतियों के पुण्यम शब्द होते रहते हैं। यति, स्नातक, गृहस्थ और ब्रह्मचारी स्नान के समय बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं तो श्री कृष्ण और बलराम जी के ऊपर रत्न दंड विभूषित चौर डाला जाते हैं। आकाश में यक्ष, विधातर, सिद्ध, किन्नर, अप्सराएं, देव, गंधर्व, चारण, आदित्य, वसु, रुद्र, साध, विश्वदेव, मरुतगण, लोकपाल तथा अन्य लोग भी भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करते हैं। देव देवेश्वर पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। जगत पालक भगवान जगन्नाथ, आप सृष्टि, स्थिति और करने वाले, जो त्रिभुवन को धारण करने वाले, ब्राह्मण भक्त मोक्ष के कारण भूत और समस्त मनवांछित फलों के दाता हैं। उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार आकाश में खड़े हुए देवता श्री कृष्ण, महाबली, बलराम तथा सुभद्रा देवी की स्तुति करते, गंधर्व गाते और अप्सराएं नृत्य करती रहती है। देवताओं के बाजे बजते और शीतल वायु चलती है। उस समय आकाश में उमड़े हुए बादल पुष्प मिश्रित जल की वर्षा करते हैं। मुनि, सिद्ध और चारण जय जयकार करते हैं। इसके बाद देवतागण मंगल सामग्रियों के साथ विधि और मंत्र युक्त अभिषेक उपयोगी द्रव्य लेकर भगवान का अभिषेक करते हैं। इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, धाता, विधाता, वायु, अग्नि, पूषा, भग, आड़मा, तौसा दोनों पत्नियों सहित विव, स्वान, मित्र, वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य, अश्विनी कुमार, विश्वदेव, मरुदगण, साध्य, पितर, विधातर, पितामह, पुलतः से पुलह, अंगिरा, कश्यप, अत्रि, मारीच, भृगु, ऋतु, हर, प्रेक्षता, मनु, दक्ष, धर्मकाल, यम, ऋतु, यमदूत तथा अन्य अनेकों देवता भगवान का अभिषेक करने के लिए इधर उधर से आते हैं और स्वर्णमय कलश में रखे हुए पुष्प मिश्रित आकाश गंगा के जल से भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा तथा बलराम जी को स्नान कराते हैं और प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। संपूर्ण लोकों का पालन करने वाले
जगन्नाथ आपकी जय हो आप भक्तों के रक्षक तथा शरणागत वत्सल है। संपूर्ण भूतों में व्यापक आदि देव आपकी जय हो। योगी और आपकी जय हो सूर्य आपके नेत्र है तथा आप देवताओं के राजा हैं। वेदों में आप ही सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। आपके कच्छप अवतार धारण किया था। आप श्रेष्ठ यज्ञ स्वरूप हैं। आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था, इसलिए आप पदे नाव कहलाते हैं। आप पहाड़ों पर विचर वाले तथा योग सही हैं। आपकी जय हो महान वेग धारण करने वाले विश्व मूर्ति चक्रधर भूतनाथ धरणीधर शेष साइन आपकी जय हो आप पीताम्बरधारी चंद्रमा के समान कांति मान योग में वास करने वाले अग्निमुख धर्म के आवास स्थान गुणों के भंडार लक्ष्मी जी के निवास स्थान और गुरूर वाहन है। आपकी जय हो लोककांत आपकी जय हो आप परम शांत परम सार भूत चक्र धारण करने वाले सर्पों के साथ रहने वाले नील वस्त्रधारी शांति काक और मोक्षदायक तथा समस्त पापों को दूर करने वाले हैं। आपकी जय हो बलराम जी के छोटे भाई जगदीश्वर श्री कृष्ण आपकी जय हो। पज्ञ पत्र के समान नेत्रों वाले तथा इच्छा अनुसार फल देने वाले प्रभु आपकी जय हो। चक्र और गदा धारण करने वाले नारायण आपका वक्ष स्थल वनमाला से आच्छादित है। आपकी जय हो। लक्ष्मीकांत विष्णु आपको नमस्कार है। आपकी जय हो। इस प्रकार श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी की स्तुति दर्शन और वंदन करने के बाद देवतागण अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। उस समय जो मनुष्य अपने मंच पर विराजमान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करते हैं वे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। सहस्त्र गोदान विधिवत भूमि धन अर्घ्य और आदित्य पूर्वक अन्न दान विधिवत वर्ष उत्सर्ग ग्रीष्म काल में जलदान चंद्रायन व्रत के अनुष्ठान तथा शास्त्रोक्त विधि से 1 मास तक उपवास करने से जो फल मिलता है वही मंच पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने से मिल जाता है। या फिर अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। संपूर्ण तीर्थों में व्रत और दान का जो फल बतलाया गया है वह मंच स्थल श्री कृष्ण सुभद्रा जी और बलराम जी का दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए स्त्री हो या पुरुष सबको उस समय पुरुषोत्तम जी का दर्शन करना चाहिए। इससे सब तीर्थों में स्नान आदि करने का फल मिलता है। भगवान के स्नान किए हुए शेष जल को अपने शरीर पर छिड़कना चाहिए। इससे पुत्र की इच्छा करने वाली स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। सुख चाहने वालों को सौभाग्य मिलता है और रोगा नाड़ी रोग से मुक्त हो जाती है और धन की इच्छा रखने वाली स्त्री को धन मिलता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के स्नान विशेष जल को अपने अंगों पर जरूर छिड़कना चाहिए। वह संपूर्ण अभिलक्ष वस्तुओं को देने वाला है। जो स्नान के पश्चात दक्षिणा अभिमुख जाते हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करता है वे निश्चय ही ब्रह्मा हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में पृथ्वी की 3 परिक्रमा करने का जो फल बताया गया है वही दक्षिणा भी मुख यात्रा करते हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने से प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाए। वेद वास्तु पुराण महाभारत तथा समस्त धर्म शास्त्रों में पुण्य कर्म का जो कुछ भी फल बताया गया है वह सब सुभद्रा जी के साथ दक्षिणा भूमि कर यात्रा करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन करने मात्र से मिल जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं मुनियों भगवान श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा जी यह रथ पर विराजमान होकर जब गुंडिचा मंडप की यात्रा करते हैं अर्थात गुंडिच नामक उद्यान मंदिर जो पुरी में इंद्रधूमन सरोवर के तट पर स्थित है। इसके गुंडिचा गुंजा गुंडी और आदि नाम भी विख्यात हैं। तो जब गुंडिच मंडप की यात्रा करते हैं तो भगवान उस समय उन्हें उनका दर्शन प्राप्त होता है और जो लोग 1 सप्ताह तक उस मंडल में विराजमान भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी और सुभद्रा जी का झांकी करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। मुनियों ने पूछा हे जगतपति
इस यात्रा का आरंभ किसने किया था, उसमें सम्मिलित होने वाले मनुष्य को क्या फल मिलता है, इस बारे में भी विस्तार पूर्वक बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, पूर्व काल में राजा इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे सरोवर के तट पर 1 सप्ताह के लिए आपकी यात्रा हो। तब श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारे सरोवर के तट पर 7 दिनों के लिए मेरी यात्रा होगी। वह यात्रा गुंडीचा नाम से विख्यात और समस्त अभिलक्ष्य फलों को देने वाली होगी और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नरसिंह का प्रभाव बतलाता हूँ। सुनो, उनके समस्त गुणों का वर्णन कौन कर सकता है, इसलिए मैं भी संक्षेप से ही बताऊंगा। इस लोक में जो कोई देवी अथवा मनुष्य सिद्धियाँ सुनी जाती है, वे सब भगवान की कृपा से ही सिद्ध होती हैं। स्वर्ग, मृत्यु लोक, पाताल दिशा, जल, गांव तथा पर्वत, इन सबनों में भगवान की कृपा से ही मनुष्य की अबाध गति होती है। मुनिवर, सनातन कल्पराज अर्थात पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि और नरसिंह जी का तत्व जिसे देवता या असुर भी नहीं जानते, तो तुम्हें बताता हूँ, सुनो। उत्तम साधक को चाहिए कि जाग जौ की लपसी मूल, फल, खली अथवा सतों से भोजन की आवश्यकता पूर्ण करे या फिर केवल दूध पीकर रहे। इंद्रियों को वश में रखकर धर्म परायण होकर वन, कांत प्रदेश, पर्वत, नदी संगम या सिद्ध क्षेत्र या फिर नरसिंह जी के मंदिर में जाकर या स्वयं स्थापना करके भगवान की विधिवत पूर्वक पूजा करे। शुक्ल द्वादशी को उपवास करके जितेंद्रिय भाव से 20 लाख बार भगवान के मंत्र का जाप करे। ऐसा करने वाला भक्त उपपातक और महापातकों से युक्त होने पर भी मुक्त हो जाता है। पहले भगवान नरसिंह की परिक्रमा करके चंदन और धूप आदि के द्वारा उनकी पूजा करें। मस्तक झुकाकर प्रभु को प्रणाम करें और उनके माथे पर कपूर और चंदन मिले हुए चमेली के फूल चढ़ाएं। इससे सीधी प्राप्त होती है। किसी भी कार्य में भगवान की गति कुंठित नहीं होती। ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता भी उनके तेज को नहीं सह सकते। फिर संसार में सिद्ध, गंधर्व, मनुष्य, दानव, विधातर, यक्ष, किन्नर और महानागों की तो बात ही क्या है। एक बार भी भगवान नरसिंह का भक्ति पूर्वक दर्शन करने से करोड़ों जन्मों के पापों और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। युद्ध, संकट, दुर्गम स्थान, चोर, व्याघ्र आदि की पीड़ा, प्राण संशय, विष, अग्नि, जल तथा ग्रह रोग आदि जनित कष्ट प्राप्त होने पर जो भगवान का ध्यान करता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। जैसे सूर्य देव होने पर महान अंधकार दूर हो जाया करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान नरसिंह का दर्शन होने पर यह सभी उपद्रव भी नष्ट हो जाते हैं। अनंत नामक वासुदेव जी का भक्ति पूर्वक दर्शन और उन्हें वंदन करने पर मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। मैंने, इंद्र ने तथा विभीषण ने भी इनकी आराधना की है। फिर कौन मनुष्य भला उनकी आराधना नहीं करेगा। जो मनुष्य श्वेत गंगा में स्नान करके श्वेत माधव तथा मत्स्य माधव का दर्शन करता है, वह श्वेत द्वीप में जाता है। तब मुनियों ने कहा, हे भगवान, अब आप श्वेत माधव के महात्म का पूरी से वर्णन कीजिए। साथ ही भगवान की प्रतिमा का वृतांत भी विस्तार के साथ बताइए कि धरती में विख्यात भगवान के पवित्र क्षेत्र में श्वेत माधव की स्थापना किसने की थी। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले कि हे मुनिवर, सतयुग में श्रेष्ठ नाम के एक बलवान राजा थे। बड़े बुद्धिमान, धर्म, शूरवीर, सत्य, प्रतिज्ञ और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले उनके राज्य में 1000 वर्षों तक मनुष्य की आयु होती थी और किसी भी बालक की मृत्यु नहीं होती थी, अर्थात किसी की भी अकाल मृत्यु वहाँ नहीं होती थी। इस प्रकार राजा श्वेत के राज्य में कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक घटना घटित हुई। कपाल गौतम नामक एक परम धर्मात्मा ऋषि थे। उनका एक पुत्र हुआ जो कालवंश दांत निकलने से के पहले ही चल बसा। उसे गोद में लेकर बुद्धिमान ऋषि राजा के पास आई। राजा ने ऋषि कुमार को अचेत अवस्था में सोया देखकर उसको जीवित करने के लिए प्रतिज्ञा की। राजा बोले, अगर यमलोक में गए हुए इस बालक को मैं 7 दिन के भीतर ना ला सकी तो मैं जलती हुई चिता पर चढ़ जाऊंगा। ऐसा कहकर राजा ने लाख नील कमलों से महादेव जी की पूजा करके
उनके मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। जगदीश्वर भगवान शिव राजा की अत्यंत भक्ति का विचार करके पार्वती जी के साथ उनके सामने प्रकट हुए और बोले, राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महादेव जी का यह वचन सुनकर राजा श्वेत ने सहसा उनकी ओर देखा। वे सब अंगों में भस्म रमाए हुए थे। उनके शरीर की कांति शरदकालीन चंद्रमा और कूद के समान थी। उनके नेत्र विकट थे, व्याघ्र चर्म का वस्त्र और उनकी ललाट में चंद्रमा की रेखा थी। उन पर नजर पड़ते ही राजा ने सहसा पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया और फिर कहा, प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और अगर कि मुझ पर दया है तो काल के वंश में पड़ा हुआ यह ब्राह्मण बालक पुनः जीवित हो जाए, यही मेरी प्रतिज्ञा है। महेश्वर, आप इसे यथा योग्य, आयुष युक्त और कल्याण का भागी भी बनाए। श्वेत की यह बात सुनकर महादेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सब भूतों को भय देने वाले काल को आज्ञा दी और काल ने मृत्यु के मुख में पड़े हुए उस बालक को जीवित कर दिया। इसके बाद वे देवी पार्वती के साथ अंतर ध्यान हो गए। फिर राजा ने हजारों वर्षों तक एकाग्रचित्त होकर राज्य किया। फिर लौकिक धर्मों और वैदिक नियमों का विचार करके भगवान केशव की आराधना का निश्चित व्रत ग्रहण किया। इसके बाद वे दक्षिण समुद्र के पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए और जगन्नाथ जी के पास ही सुंदर रमणीय क्षेत्र में एक सुंदर मंदिर बनवाया और श्वेत शिला के द्वारा भगवान श्वेत माधव की प्रतिमा बनवाकर विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की। उस समय ब्राह्मणों, दीनों, अनाथ और तपस्वियों को दान देकर राजा ने भगवान माधव के समीप पृथ्वी पर गिरकर संसांड प्रणाम किया। फिर 1 महीने तक मौन और निराहार रहकर द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया। जब समाप्त होने पर भगवान देवेश्वर की इस प्रकार स्तुति आरंभ की। श्वेत बोले, ओम वासुदेव को नमस्कार है। सबको अपनी ओर खींचने वाले संकर्षण को नमस्कार है। अत्यंत धूति, मान प्रदुमन, कभी रुद्ध होने वाले अनिरुद्ध तथा नारायण को नमस्कार है। जिनके अनेक रूप हैं, जो विश्व रूप विधाता, निर्गुण शुद्ध और उज्ज्वल कर्म वाले हैं, उनको नमस्कार है। जिनकी नाभि में कमल है, जो पद गर्भ ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के कारण है, उनको नमस्कार है। जिनका वर्ण कमल के समान है, जो हाथ में भी कमल लिए रहते हैं, उनको नमस्कार है। जिनके नेत्र कमल के समान है, जो सहस्त्र नेत्रों से युक्त और शिव स्वरूप है, मैं उन्हें नमस्कार है। जिनके सहस्त्र पैर और सहस्त्र भुजाएं हैं, उन मन रूप परमेश्वर को नमस्कार है। ओम वर रूपधारी भगवान को नमस्कार है। जो वर देने वाले उत्तम वृद्धि से युक्त वरिष्ठ विनय शरणागत रक्षक और अपनी महिमा से कभी ना होने वाले उन भगवान को प्रणाम है। ओम बाल रूपधारी, बाल कमल के समान कांति, मान बाल और चंद्रमा रूप नेत्रों वाले, मनोहर केशों के सुबोधित बुद्धिमान भगवान विष्णु को प्रणाम है। केशव को नमस्कार है। नारायण को नित्य नमस्कार है। सर्वश्रेष्ठ माधव और गोविंद को नमस्कार है। ओम विष्णु को नमस्कार है। मधुसूदन को प्रणाम है। शुद्ध स्वरूप और किरणों को धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है। अनंत को नमस्कार है। सूक्ष्म रूप और श्री वत्सधारी को नमस्कार है। हे गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए। आप ही इस संसार से मेरा उद्धार कर सकते हैं। यह संसार समुद्र मोह रूपी जल से भरा हुआ है। इसके पार